Welcome to BSN Easy Lecture channel. Now, today I am sharing the PPT on some important and hot topic that are circulating nowadays. क्योंकि बहुत सारे ऐसे नर्सेज हैं जिन्होंने BSN कर लिया होता है या फिर BSN करने का सोच रहे होते हैं, बट ये बार बार वो हर किसी से ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम चूज़ करें या ना करें, इस फील्ड में जाएं तो आगे क्या स्कोप होगा, इसका करियर क्या होगा नर्सिंग का। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस करियर के ऊपर है कि नर्सिंग आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकती हैं या किन फील्ड्स में आप जा सकती हैं, कहाँ पे आप काम कर सकती हैं और कितना सीख सकती हैं। तो अगर आप को जानना है और आप जानना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में अगर आप नर्सिंग को चूज़ कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी होगी, क्योंकि हमारे एज अ नर्सिंग हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें हम जाके बहुत अच्छी केयर और क्वालिटी केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई पेशेंट हमारा रिलेटिव भी हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा जो कि बीमार हो जाता है, तो वो मोस्टली हॉस्पिटल साइड पे ही जाता है अपनी केयर के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर से कन्फ्रंट होता है, बट उन्हें बहुत से आजकल क्योंकि अवेयरनेस हो रही है कि नर्सिस भी पेशेंट्स की डायग्नोज कर सकती हैं, पेशेंट्स को ट्रीट कर सकती हैं। तो डिपेंड्स ऑन दी क्रेडिबिलिटी एंड एजुकेशंस। तो यहाँ पे आता है कि जैसे ही पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर्स उसे देखते हैं, डायग्नोज करते हैं एंड देन नर्सिस के साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट्स को ट्रीट करके उसे घर सही सलामत और ठीक ठाक घर वापस भेजते हैं। इसमें कोलैबोरेटिव वर्क होता है जिसमें डॉक्टर्स एंड नर्सिस मिलके काम करते हैं। जॉब आउटलुक में यही आता है कि नर्सिस कैसा काम करती हैं और कहाँ करती हैं। वर्किंग कंडीशंस वेरी होता है, डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स के ऊपर कि आप किस फैसिलिटी में काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पाकिस्तान का देखें तो इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि डेवलप नहीं है तो हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द अब्रॉड या फिर फॉरेन कंट्रीज़, या फिर जैसे हमारे एशियस की कंट्री हैं लाइक इंडिया है या फिर बांग्लादेश है। तो ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनमें हमारी फैसिलिटीज़ भी उतनी ही लिमिटेड होती हैं, बट जितनी भी होती हैं उसमें हम अपने पेशेंट्स को ठीक कर लेते हैं। तो ये एक मैजिकल पावर होती है नर्सेज़ के पास कि वो किस तरह अपने जिस भी फैसिलिटी में वर्क कर रहे हों वो किस तरह पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं और उन्हें ठीक भेजते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें प्रीवियस कंप्यूटर वर्क नहीं होता था, मोस्टली पेन पेपर वर्क होता था, तो उसमें हम जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती थी हम अपने पेन पेपर पे यूज़ करते थे। बट आजकल कंप्यूटर वर्क की वजह से हमारा बहुत सारा जो इशू है या मसला है वो हल हो चुका है। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेन्ड रहती है। क्वालिफ़िकेशन में ये है कि आप क्या क्या कर सकती हैं। मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनके एफएससी में मार्क्स कम हैं या मैट्रिक में हैं और एफएससी तक नहीं करना चाहते बट वो नर्सिंग में आना चाहते हैं, तो वो सीएनए कर सकते हैं, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट 1 एंड सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट 2, जो कि ये मैट्रिक के बाद भी हो सकता है, एफएससी के बाद भी अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं। उसके बाद लाइसेंशियर प्रैक्टिकल नर्स होती है, रजिस्टर्ड नर्स होती है। रजिस्टर्ड नर्स में आपकी बीएसएन और आपकी पोस्ट आरएन आ जाती हैं। उसके बाद क्योंकि ये डिग्री प्रोग्राम है तो इसमें आपको डिग्री लेनी मस्ट होगी। नर्स स्पेशलिस्ट आती हैं, स्पेशलिस्ट में आपकी मास्टर डिग्री आ जाती है। नर्स प्रैक्टिशनर्स आती हैं जो कि डॉक्टरेट ऑफ प्रैक्टिकल नर्स होती है, डीपीएन। और इसके बाद डॉक्टर जो कि पीएचडी लेवल का आता है। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एडवांसमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है आपके डिफरेंट फील्ड्स में, और इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी भी इसमें एडिशनल्स होते हैं। बट आपकी ये क्वालिफ़िकेशन लिमिटेड नहीं है, आप इसमें बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अब अगर आपने क्वालिफ़िकेशन ले ली है तो अब आप काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हर किसी के माइंड में होता है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं एज अ क्लिनिशियंस या जैसे कि क्लिनिकल नर्स के तौर पे। बहुत सारे ऐसे जो स्कूल या कॉलेजेस में चले जाते हैं टीचिंग इंस्ट्रक्टर्स के तौर पे। नर्सिंग होम्स में भी होता है, मोस्टली अब्रॉड वर्क में ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझा जाता है नर्सिंग होम में
एज अ क्लिनिकल नर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ में, डॉक्टर ऑफिसेज़ में, होम हेल्थ एजेंसीज़ में, शेल्टर्स में, फॉरेन कंट्रीज़ में। तो आप जैसे कि आजकल बहुत सारी स्टाफ नर्सेज जो है वो अब्रॉड जा रही हैं, कुवैत जा रही हैं, सऊदी अरेबिया जा रही हैं, लंदन जा रही हैं। तो ये सारी जो है एम्प्लॉयमेंट्स की ऑप्शंस होते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या है? नेचर ऑफ वर्क लाइक नर्सेज जो हैं वो एक केयरिंग, काम, एम्पैथी के साथ काम करती हैं, बहुत ही सॉफ्टली। अपनी डिपेंडेबिलिटी है, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वर्क नहीं होता है, इसमें कोलैबोरेटिव होता है। और अंडर द फिजिशियंस बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो अंडर द फिजिशियंस होती हैं। यस, इसमें इंडिपेंडेंसी भी होती है, नर्स कुछ इंडिपेंडेंट वर्क भी करते हैं जिसमें हमारा नर्सिंग प्रोसेसेस आ जाते हैं, नर्सिंग केयर्स आ जाती हैं। ये सारे हमारे इंडिपेंडेंट वर्क होते हैं। उसके अलावा कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और नॉलेज। डायमेंशंस क्या हैं? आप ये क्वेश्चन होता है भाई हम नर्सिंग में आए हैं तो मेरा बस माइंड है कि मैंने टीचिंग साइड पे जाना है, तो ये आपकी एक डायमेंशन है। आपने अपना गोल रखा कि मैंने टीचिंग साइड पे जाना है, किसी और ने रखा कि मैंने रिसर्च एज अ स्कॉलर काम करना है, किसी ने प्रैक्टिस साइड पे जाना है। तो ये आपके तीन डायमेंशंस होते हैं, या तो आप प्रैक्टिस साइड पे जाते हैं, एजुकेशन में या रिसर्च में। तो इन तीनों डायमेंशंस में आप अलग अलग फील्ड चूज़ कर सकते हैं जो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। नर्सिंग जॉब में 2022 में जो रेशियो बताई गई थी, मतलब 2017 से ये चलता आ रहा है। ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक जो प्रिडिक्ट करती है कि रजिस्टर्ड नर्स के 19% तक ग्रो हुआ है, और इसमें 5,25,000 जो है वो रिप्लेसमेंट हुई है नर्सेज की। बट 23 जो है बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि जल हमें फ़ौरन ही नर्सेज की जो वैकेंसीज़ हैं, जॉब ऑफ़र्स हैं, वो फ़ौरन से मिली हैं। तो हमारे 3,000 जॉब्स ऑफ़र्स हुए हैं, जो कि आपने रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट में देखी होंगी। एडवांस एजुकेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप एज अ नर्स मिडवाइफ्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, प्रोफेसर्स के तौर पे, जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं, एस्थेटिस्ट काम कर सकते हैं। और ये बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, न्यूरोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, आर्थोपेडिक्स हैं, कुछ सेम डे सर्जरी या पोस्ट एनेस्थीसिया केयर भी है। करियर अपॉर्चुनिटी में आपकी पेशेंट से केयर रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी ऐसी हैं पॉसिबिलिटीज़ है जिनको आप चूज़ कर सकते हैं नर्सिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद। तो ये आप बहुत लकी हैं कि आप अगर इस फील्ड में आए हैं। तो ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक सिंपल रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे काम करती रहें, नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आगे आप पढ़ सकते हैं, आगे आप किसी ऐसी फील्ड में जा सकते हैं जहाँ आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि आपके पास कुछ है। सो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं, तो इसमें आप परेशान ना हों और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप, अगर आप पीडियाट्रिक पसंद करते हैं, बच्चों के साथ काम करना, उनके बारे में उनकी केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो इसमें भी आप अपनी स्पेशलाइजेशन करके डिफरेंट फील्ड्स डिप्लोमाज लेके आप इसमें केयर जो है अपनी इन्हांसमेंट कर सकती हैं नॉलेज। एडवांसमेंट एजुकेशन में हमारे क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर एंड रिसर्च आती हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल? तो इसमें मेडिकल सर्जिकल फील्ड है, क्रिटिकल केयर जो कि आईसीयू में काम कर रहे होते हैं, और इसमें मुख्तलिफ ये सारे, इसमें हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, होम्स हैं, हॉस्पिटल्स है, जिसमें जो क्रिटिकली या टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं उनकी केयर प्रोवाइड की जाती है। मिलिट्री है, हेलीकॉप्टर्स, इंडस्ट्रीज, ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो एज आ मतलब गर्ल नहीं, आप एज आ मेल नर्स भी इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। तो ये एक इमेज है फर्स्ट लुक में, लाइक इट्स अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें फर्स्ट इमेज में आपको क्या नज़र आ रहा है कि जैसे ही आपका इंप्रेशन पड़ता है। कोई स्टूडेंट कहता है कि लिप्स हैं, कोई इसको ट्रीज़ कहता है, कोई इसको रूट्स कहता है। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी परसेप्शन पढ़ लें। अगर आप ट्रीज समझते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अगर आप रूट्स समझते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और अगर आप इसको आप अगर लिप समझते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी, तो आप इसको पास करके भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।